आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्क ग्यून हे। प्रश्न क्रमांक 2 है, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत भारतीय संविधान के खालिस्तान में निविष्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है ऑप्शन नंबर ए, शिवनाथ नदी। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके आगामी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम प्रतिदिन एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्नों के सेट को अपलोड करते हैं। आप इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल में नए हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। प्रश्न क्रमांक 5 है, विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज खलीफा दुबई। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से किस देश ने सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई ने। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत द्वारा चंद्रमा भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? भारत द्वारा चंद्रमा में भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान प्रथम। प्रश्न क्रमांक 8 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रेलवे द्वारा विनिर्माण इकाई और स्थान का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेल कोच फैक्ट्री इलाहाबाद कपूरथला में नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10 है, सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत में किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी। प्रश्न क्रमांक 12 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डगलस एजबर्ड। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 13 है, 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में हुए घोटाले की जांच के लिए बैठाई गई समिति का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंगलू समिति। प्रश्न क्रमांक 14 है, दिसंबर 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा का स्थान किसने लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइरस मिस्त्री। प्रश्न क्रमांक 15 है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्ण हमेशा त्रिभुज का समलंब भुजा होता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रथम स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के हवाले किया गया, का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। प्रश्न क्रमांक 17 है, यूरो वर्तमान में यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19। प्रश्न क्रमांक 18 है, हिंदी के लेखक
लीलाधर जगूड़ी को उनके किस उपन्यास के लिए 28वां विवाह सम्मान 2019 में दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम। प्रश्न क्रमांक 19 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को क्लो आइलैंड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंजीबार। प्रश्न क्रमांक 21 है, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। प्रश्न क्रम 22, ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर किसके स्वामित्व में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा मोटर्स। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्पोरेट टैक्स। प्रश्न क्रमांक 24 है, नागरिकों को सूचना देने में मदद करने के लिए किसने सी विजिल ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग के। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट ए, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 नहीं 28 29। प्रश्न क्रमांक 29 है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा के दरबार के राज्य कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। प्रश्न क्रमांक 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 31 है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ जी को। प्रश्न क्रमांक 32 है, इनमें से कौन सा मराठा राजा शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुई मुलाकात के विषय में कहा गया व्यक्ति सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 33 है, निम्नलिखित सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तिका हैं सिवाय किनके नहीं सिवाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभा मृदगल। भारत के सभी प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तिका है ये तीन, लेकिन ये नहीं है। प्रश्न क्रमांक 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुरक्षा, उद्यमी और स्थान। तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट बेंगलुरु में नहीं है। प्रश्न क्रमांक 35 है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये सब 2021 के हैं, अभी कोई दूसरा है। प्रश्न क्रमांक 36 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फूले ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य शोधक
समाज की, सत्यशोधक समाज की। प्रश्न क्रमांक 37 है, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्र भंग करने का अधिकार। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार कहलाता है सत्र भंग करने का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 38 है, चीनी यात्री हेन सांगा 7वीं शताब्दी की ईस्वी के दौरान भारत आया था। हेन सांगा भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना। प्रश्न क्रमांक 39 है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्यभार 2 बार संभाला कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। प्रश्न क्रमांक 40 है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। प्रश्न क्रमांक 41 है, एकमात्र भारतीय जिसे सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजार जी को। प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करें। तो इनमें से अलग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। प्रश्न क्रमांक 43 है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट इमिटिंग डायोड। प्रश्न क्रमांक 45 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न क्रमांक 46 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर